श्री कृष्ण। धनु राशि और धनु लग्न, इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीक में कैसा जाने वाला है। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण वक्त आ रहा है। गुरु पहले मिथुन राशि में थे, वक्री हुए और आपको लग्न में दृष्ट थे, आपको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आपकी इमेज बढ़ा रहे थे, प्रतिष्ठा दे रहे थे। फिर ये गुरु अष्टम में चले गए। अष्टम में जाके थोड़ा वीक तो हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी पे दृष्टि हो गई, खरीदारियों पे दृष्टि हो गई। जहां धनेश शनि बैठे हुए हैं, पैसा भी दिया इसने। अब इस वीक में खास बात है कि 5 तारीख के बाद से गुरु वापस मीन राशि मिथुन राशि में आ रहे हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले वीक की शुरुआत में चंद्रमा धनु इसमें मीन राशि में है। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन 2nd और 8th लॉर्ड होने की वजह से लोकेशन चेंज कराना, प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त होना, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस आना, ये चीजें दिख रही हैं। चंद्रमा जब मीन राशि में है, जो पिछले वीक में भी चल रहे थे एंड में, अभी भी हैं, ये प्रॉपर्टी को लेकर के खास तौर पे कंसर्न बना रहे हैं। और इस शनि चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर होकर के प्रोफेशन के लिए भी ये थोड़ा रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। बिजनेस हो या नौकरी हो, उसमें थोड़े से चेंजेस या पुनर्विचार चल रहा है, कैसे करें, कैसे और बेटर करें। इसकी सबसे खास बात यह है कि एक तो राहु यहाँ पर है। राहु भी इस वीक में बदल करके, राहु का जो सस्पिशियस कैरेक्टर था, जो पिछले दिनों आपके अंदर मलिनता दे रहे थे, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को थोड़ा सा विम्सिकल बना रहे थे, स्ट्रेस में दे रहे थे, सिक बना रहे थे, वो चेंज हो रहा है। सस्पिशन, कंफ्यूजन, कॉन्स्पायरेसी, थोड़ी इस तरह की चीजें खत्म हो रही हैं, क्योंकि राहु जो है 2 तारीख के बाद से मीन नवांश में आ जाएंगे, जो गुरु का नवांश है, अच्छा नवांश। इधर देखेंगे तो सूर्य आपके भाग्य के कारक वर्गोत्तम में है, द्वादश भाव में। विदेश से संबंध लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है ये, क्योंकि यहाँ पर मंगल, शुक्र और सूर्य द्वादश के अंदर भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और आपके कामकाज को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु की दृष्टि है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो लग्जरी प्रॉन चीजों में आपके उस पर। लेकिन शुक्र नीच नवांश के, इसलिए थोड़ा रोग कारक भी हैं, लाइबिलिटीज के कारक भी हैं, थोड़े ऑब्स्टिकल के कारक भी हैं। मंगल सूर्य उसको एग्रीवेट कर रहे हैं। लेकिन शुक्र 4 तारीख तक ही नीच नवांश में है, फिर तुला नवांश में आके आपको बेटर रिजल्ट देंगे। लेकिन लाइबिलिटीज को लेकर, डिसीजेज को लेकर के, इन चीज को लेकर के पैसा खर्च दिखाई दे रहा है, तो वो चीजें हो सकती हैं। तो क्योंकि आपके स्पाउस का लॉर्ड बुध जो है वो एकादश भाव में चले गए हैं, इस पर मंगल की भी दृष्टि है, तो ये चीजें बता रहे हैं। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल थोड़ा एग्रेशन बताते हैं, थोड़ा सा बोलने करने में ध्यान रखें। स्पेशली पैसा खर्च करने में विशेष ध्यान रखें। एक्सपेंडिचर जो होता है, जब तक 4 तारीख तक शुक्र नीच नवांश में है, एकदम से ऐसा खर्चा हो सकता है जैसे कोई जरूरत नहीं थी। अब आ जाते हैं इसके मेन उस पे। चंद्रमा जो है आपके 1 तारीख को मीन राशि में है, 2 को मेष राशि में आ जाते हैं। यहाँ चंद्रमा मेष राशि में आ गए, बुध से दृष्ट हैं। बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन में जैसे बता रहा हूँ बड़ा सेंसिटिव होता है। जिन लोगों के भावुक प्रकृति, इमोशनल ब्रेकडाउन होना, बहुत ज्यादा सोच विचार करना। केतु से दृष्ट होकर अच्छी पोजीशन है। मंगल अस्त है द्वादश में, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बना सकते हैं, लीक से हट के काम करने की टेंडेंसी बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा बैलेंस बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि 3 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आएंगे। भरणी नक्षत्र में ये विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। भरणी नक्षत्र विम्सिकल होता है, अनसर्टेन होता है, भ्रम पैदा करता है। और शुक्र भी आपके 4 तारीख तक नीच नवांश में है, इसलिए 3 तारीख को चंद्रमा का विशेष ध्यान रखें। कोई बड़ा निर्णय ना लें जिसके दूरगामी परिणाम हो, ऐसा निर्णय टालने की कोशिश करें। 4 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए। वृषभ राशि में हालांकि चंद्रमा 6ठे स्थान में, लेकिन शनि मंगल की दृष्टि की वजह से बहुत स्ट्रांग है। ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट को लेके कुछ चेंजेस, रिशफल ला सकते हैं। एक्सपेंडिचर दिख ही रहा है इसके अंदर, खासतौर पे जिनका विदेश से संबंधित काम है उनके लिए खासतौर पे बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ये बनता है। लेकिन ये बुध चंद्रमा का जो मैंने बताया, वैसे ही नक्षत्रों की पोजीशन चंद्रमा, मंगल, सूर्य और शुक्र की बन रही है। इसलिए अभी भी
प्रोफेशनल पार्ट पर, एक्सपेंडिचर को लेकर के, मेंटल स्टेट को लेकर के अभी भी एहतियात बरतना है। 2 दिसंबर में राहु मीन नवांश में आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा साइन था जिसकी चर्चा मैंने बताई आपको। सूर्य 4 तारीख तक वर्गोत्तम में है, फिर 5 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। चंद्रमा लग्न पर दृष्ट है और 5 ही तारीख को ये गुरु जो वर्गोत्तम में कर्क में चल रहे थे लौट के आ जाते हैं मिथुन राशि में, जो अब यहाँ पर जून 2026 तक रुकेंगे। फिर से आपकी इमेज को बनाएंगे, आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपका दर्जा उठाएंगे। तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।